Good morning, students. I am Amit Chaube from DAV MPS Bhawarmal. Students, now we are going to start class 11 chapter number 3 classification of element का टॉपिक है properties of metal, non-metal and metalloids. So now we are going to start the classification of element of properties of metal, non-metal and metalloids. Okay, just understand. In addition, the displaying the classification of elements into S, P, D and F block. We are already discussed about S block, P block, D block and F block. Now we discuss about the metal, non-metal and metalloids of periodic table. पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन पीरियोडिक टेबल में वो कैसे होती है, कैसे इंक्रीज होती है मेटेलिक कैरेक्टर, कैसे डिक्रीज होती है थ्रू द ब्लॉक वाइज वी आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक. ओके, सो इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, you figure 3.3 and show another broad classification of element based on their property. The elements can be divided into metal, non-metal, non-metals. ज़्यादातर ये एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल में ही डिवाइड किए गए हैं. मेटल comprised more than 78% of all known element. मेटल में सबसे ज़्यादा 78% जो मेटल है वो ऑलमोस्ट सब जानते हैं. एंड अपियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल. और ये जो एलिमेंट हैं, जो मेटल्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होते हैं. मेटल आर जनरली यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इट इज़ द जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मरकरी देयर इज द सम exception case. In mercury is an exception. Gallium and cesium also have the very low melting point. आपको पता है, as you know, the metal have the high melting and boiling point, but in some cases, जैसे mercury होता है, mercury in the liquid state in a room temperature. गैलियम एंड सीजियम का जो melting point होता है ये बहुत ही कम होता है. And next is कितना 300 Kelvin and 302 Kelvin respectively. Metals usually high melting and boiling point. They are good conductor of heat and electricity. Metals क्या होते हैं? Good conductor of heat और electricity के होते हैं. They are malleable, वो malleable भी होते हैं, malleable, ductile होते हैं. And it consists non-metal are located at the top right side and side of the periodic table. जो नॉन मेटल होते हैं इन periodic table में नॉन मेटल राइट साइड में होते हैं, वो periodic table के राइट साइड में होते हैं. Then it consists of non-metal are located at the top of the right side of the periodic table. In fact, a horizontal row, the property of the element changes from the metallic or the left of the non-metallic on the right side. मतलब कि मेटल जो होते हैं वो होते हैं लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल राइट साइड में. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर. कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, कुछ गैसियस के फॉर्म होते हैं रूम टेम्परेचर में, विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इसमें जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो वेरी लो होती है. बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन. बोरोन और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कुछ सम मेटल्स से. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं. मोस्ट नॉन मेटल्स मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल एंड नाइदर बेलिएबल नॉर डक्टाइल. वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्रिटल होते हैं और ना ही वो मिलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं. द एलिमेंट्स बिकम्स मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप.
मेटेलिक कैरेक्टर और ज़्यादा इंक्रीज होती है जब हम ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट्स में जाते हैं। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज ऑन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गोज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज one goes to left to right and periodic table. The change the metallic or non-metallic character is not abrupt as shown in the thick zigzag line, and the element silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium borderline the line and running diagonally across the periodic table show properties that are the character of the both metal and non-metal. It means we can say this type of element are semi metals or metal wires. मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल के बाउंड्री लाइन के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम लोग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स या फिर मेटल वायर्स बोलते हैं। देयर इज प्रॉब्लम considering the atomic number position of the periodic table, arrange the following elements in the increasing order. The metallic character Si, Mg, Na, phosphorus and सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, इन सब को आपको इनकी मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सॉल्यूशन में यू कैन सी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड एज वी मूव। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जैसे ये मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज टू फॉर्म अ राइट, हेंस द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मेटेलिक ऑर्डर इज फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। एंड periodic trends in the periodic properties of element. There are many observable pattern in the physical and chemical properties of element. As we discrete and group of the move across the period in the periodic table. For example, within the period, chemical reactivity tends to be high in the group 1 metal. इसमें बताया जा रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है उसमें जो जितने भी मेटल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द टेबल, मतलब जो मिडिल टेबल में है उनसे कहीं ज़्यादा मोर रिएक्टिव ये आपके फर्स्ट वाले ग्रुप के हैं। एंड द इंक्रीज द मैक्सिमम इन द ग्रुप नंबर 17 नॉन मेटल, और इससे ज़्यादा इंक्रीज द मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन मेटल। और ये ग्रुप नंबर जो 17 के नॉन मेटल है वो भी ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं। लाइकवाइज विद इन द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स से एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स जितने होते हैं वो टोटल के टोटल रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीज ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। एंड वेयर एज विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हेलोजन रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब कि ग्रुप नंबर 1 में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट इन अपोजिट होता है इन ग्रुप नंबर 17 में। ऊपर से जब ग्रुप वाइज नीचे आते हैं तो ऊपर में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी उसकी एलिमेंट्स की डिक्रीज होने लगती है। एंड बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉलो दिस ट्रेंड, एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन द periodicity? To answer this question, we must look into the theories of atomic structure and properties of an atom. इनकी आंसर को जानने के लिए हमको ज़्यादातर देखना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में, इनकी थ्योरीज को देखना होगा। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड इन सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड
एनर्जी लेवल। हम इनकी जो इस चैप्टर में ज़्यादातर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, एक्सप्लेन होगा इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग। ट्रेंड्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर न्यूमेरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीटेड्स ऑफ द फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमेनाइजेशन एटसेट्रा। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें हीट ऑफ द फ्यूजन, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमेनाइजेशन एटसेट्रा बहुत सारे आते हैं। विच शोज द पीरियोडिक वेरिएशन, हाउएवर वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड द रिस्पेक्टिव एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये जो है ये टोटल का टोटल ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये एक एलिमेंट्स के एक टोटल जितने भी एटॉमिक हैं उनके। अभी इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में क्या है, यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट द फाइंड द साइज ऑफ एन एटम इज एन लॉट more complicated than measuring the radius of a ball. Do you know why? Firstly, because the size of an atom approx 1.2 angstrom and 1.2 into 10 to the power minus 10 meter in radius is very very small. Secondary, since the electron cloud surrounding the atom does not have to sharp and boundary and determination of the atomic size cannot be precise, and other words there is no practical way by which the size of the individual atom can be measured. यहाँ पे कोई भी ऐसा फिजिकल वे नहीं है जिसमें हम इसकी मेजरमेंट एटम्स की मेजरमेंट करके इंडिविजुअल एटम की मेजरमेंट कर सकते हैं। however an estimate of the atomic size can be made by the knowing the distance between the atoms in the combined state. One practical approach to estimate the size of an atom of the non-metallic element is to be measure the distance between two atoms when they are bonded together by a single bond in a covalent molecule and from this value the covalent radius of the element can be calculated. हम इसका क्या करते हैं कि जो नॉन मेटेलिक या मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो रेडियस होती है उनसे मेजरमेंट करते हैं। ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 is 198 picometer and half is distance 99 picometer. It taken as the atomic radius of chlorine. मतलब कि दो क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है 198 पिकोमीटर। अगर उसकी हम हाफ करते हैं तो एक क्लोरीन की रेडियस पता चलती है जिसका रेडियस होता है 99 पिकोमीटर। इट टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द क्लोरीन। फॉर मेटल्स we define the term metallic radius, which is taken a half and internuclear distance separating the metal across in the metallic crystal. हम जो मेटेलिक रेडियस देखते हैं कैन द हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, उनकी जो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी हाफ को हम सेपरेट करते हैं, वो होता है मेटल क्रिस्टल में। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट कॉपर atom in solid copper is 256 picometer. Hence the metallic radius of the copper is assigned the value of 128 picometer. For simplicity in this book we use the term atomic radius to refer the both covalent or metallic radius depending on the whether the element is non-metal or metal. हम इसमें दोनों फॉर्म में देखेंगे, कोवेलेंट में भी और मेटेलिक रेडियस में भी। इन दोनों में एंड मेटल एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर इलेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। जो मेटेलिक एटॉमिक रेडियाई होता है वो
मेजरमेंट होता है बाय द एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल 3.6 टू ट्रेंड एंड ऑब्जर्व। वी can explain this trend and term the nuclear charge and energy level, the atomic size generally the decrease across the period illustrated in the figure 3.4। इसमें क्या है कि जैसे ही एटॉमिक साइज जनरली अकॉर्डिंग टू पीरियड हम लोग जाते हैं तो ये साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है, और अकॉर्डिंग टू ग्रुप हम लोग जाते हैं तो साइज विल बी इंक्रीज्ड। ओके, देन एटॉमिक रेडियस, ये सब नॉन बॉन्डिंग रेडियाई, ये टोटल जस्ट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाए जाते हैं फॉर द एग्जांपल के थ्रू इसमें। लेकिन फर्स्ट वी आर कैन द सी हियर एटॉमिक रेडियाई पी एम अक्रॉस द पीरियड के अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं। तो एटॉमिक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का, लिथियम इज द ग्रुप 1 एलिमेंट, बेरिलियम ग्रुप 2 एलिमेंट एंड बोरोन ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो इसमें जो रेडियस होती है 152, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 जो होती है उसकी रेडियस ज़्यादा होती है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स से। अकॉर्डिंग टू दिस साइज यू कैन सी हियर सेपरेटली the some elements given in the atomic radii, you just can see and understand to the next class। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से इसकी साइज़ के बारे में बताएंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है थ्रू द अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए thanks for watching my video। Okay, thank you।